प्रिय भक्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय मीराबाई। आप सभी जानते भी होंगे और जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं आज एक कहानी सुना रही हूँ। राजस्थान की कलयुग की भक्त मीराबाई की, जो श्री कृष्ण की परम भक्त थी और बाल्यकाल से ही उन्हें कृष्ण की लगन लग गई थी और अंत में वे रणछोड़ जी में कृष्ण जी की मूर्ति में समाकर उसने अपनी जो यह लीला थी वो समाप्त कर दी थी। तो मैं सभी भक्तों को पहले तो बधाई देती हूँ कि वो मीराबाई की कहानी सुन रहे हैं और मीराबाई के भक्ति और उसके ईश्वरीय जो लीनता थी उसके बारे में कौन अवगत नहीं है, सबको पता है। लेकिन जिन्हें नहीं पता है वो आज मेरी इस कथा के माध्यम से जानेंगे। मीराबाई मेड़ता सिटी में कुड़की गांव में पैदा हुई थी, राजस्थान में। और बचपन में ही मतलब उसका जो बाल्यकाल था वो राजकुमारी थी। राजा के राव दूदा उनके दादा थे और उस महल में वो जब छोटी सी थी तो सारे कार्य अपने माता पिता को ठाकुर जी की भक्ति करते हुए देखती थी और बाल्यावस्था में अपनी सखियों के साथ खेलते खेलते उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन वो अपने झरोखे से नीचे देख रही थी और वहाँ से एक बारात निकली। तो मीराबाई ने अपनी मासा से पूछा कि मासा ये क्या है। मासा ने जवाब दिया कि ये बारात है। तो मीरा बच्ची थी, अबोध बालिका थी, वह पूछने लगी कि ये बारात क्या होती है। माता ने कहा बारात तब होती है जब उसमें एक लड़की दुल्हन बनती है और एक लड़का दूल्हा बनता है, उन दोनों की शादी होती है और लड़का बारात लेके आता है। माँ जिस भाषा में अपनी छोटी सी बच्ची को समझा सकती थी उन्होंने समझाया। तो मीरा का अगला सवाल ये था कि अगर ये दूल्हा इसका है, लड़की का है जो दुल्हन बनी है, तो मेरा दूल्हा कहाँ पे है। तो मासा को कुछ भी सूझा नहीं। उन्हें अंदर ही अंदर तो हंसी आ रही थी कि इस छोटी सी बच्ची के इस प्रश्न का मैं क्या जवाब दूं कि अभी तुम बहुत छोटी हो। लेकिन पास ही श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखी थी। माता ने उठाकर उसे दे दी और बोली ये है तेरा दूल्हा। बस मीरा को लगन लग गई। मीरा को ये लगन लग गई। वह उसी दिन से उसने उस मूर्ति को ही, उस गुड्डे को ही अपना जो दूल्हा समझ लिया। उसी के संग उठती बैठती थी, उसी के साथ गाती, भजन कीर्तन करती, सब कुछ उसी के साथ खेलती थी। और एक दिन अपने माता के साथ जिद करने लगी कि इससे मेरा विवाह करवाओ। तो जो उनके दादा थे उन्होंने कहा नहीं मीरा, तुम्हारा विवाह तो किसी असली राजकुमार के साथ होगा, किसी ठाकुर घराने में तुम्हारी शादी होगी। लेकिन मीराबाई की जिद पर उन्हें उसका विवाह उस गुड्डे से कराना ही पड़ा। सबको ये लग रहा था कि ये खेल खेल में इस बच्ची का जो मन बहल जाएगा। तो गुड्डे को, जो श्री कृष्ण की मूर्ति को, उसके साथ फेरे करवा दिए गए। तो मीरा तब से उन्हें अपना पति परमेश्वर समझने लगी। लेकिन जब मीरा बड़ी हुई तो उसकी शादी, उसका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज जी से करवा दिया गया। तब मीरा उन्हें जब अपने ससुराल में जाती है वो उसी प्रकार से श्री कृष्ण की भक्ति करती है। श्री कृष्ण के साथ बैठना उठना, बातें करना, उन्हें खिलाना पिलाना, भोग लगाना, सेवा पूजा अर्चना करना उनकी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन भोजराज जी ने मीरा को ये छूट दे दी थी, उन्हें अवसर दिया कि हर तरह से वो अपनी ईश भक्ति में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना करेंगे। तो भोजराज जी के पूछने पर कि तुम्हारे पति तो हम हैं, तुम इन्हें अपना पति समझती हो। तो मीरा का ये जवाब था कि आप तो हमारे सांसारिक पति हैं और ये हमारी आत्मा के स्वामी हैं। तो भोजराज जी कहीं ना कहीं ये ईश्वरीय आशीर्वाद ही कहेंगे कि भोजराज जी ये समझ गए थे कि मीरा सांसारिक नहीं है, किसी भी प्रकार के सांसारिक सुखों में लिप्त नहीं हो सकती। तो उन्होंने मीरा को अपनी ईश्वर भक्ति करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया। लेकिन कुछ ही समय के बाद भोजराज जी एक युद्ध में
घायल हो गए और उन्हें मीरा ने उनकी अच्छे से सेवा शुश्रूषा की। लेकिन सास को जब उसने सास ने ये देखा कि मीरा अभी भी कृष्ण की पूजा कर रही है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने थप्पड़ लगा दिया मीरा को और मीरा को बहुत दुख पहुंचा। और मीराबाई फिर भी कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। लेकिन कुछ ही समय के पश्चात विवाह के एक साल के बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई और फिर वह और ज़्यादा कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। लेकिन उसकी सास ने उससे बहुत सताया, उसे काल कोठरी में बंद कर दिया। तब वह छोटी थी, लेकिन जब वो मतलब जवान हुई, बड़ी हुई, तब उन्हें काल कोठरी से बाहर निकाला गया। तब तक जो उसके जेठ लगते थे विक्रमादित्य विक्रम, उन्होंने मीरा को, राणा थे वो, उन्होंने मीरा को मारने के लिए एक बार जहर भेजा। तो मीराबाई, सबसे पहले उन्होंने उसके लिए सांप का पिटारा भेजा। तो मीराबाई ने जैसे उसे खोला वो शालीग्राम भगवान बन गए। जब मीरा के लिए तलवार भेजी तो फूलों की माला बन गई, मीरा के गले में डल गई। और जब अंत में जब कोई भी दाव उसका कामयाब नहीं हो सका मीरा को मारने के लिए, क्योंकि राणा चाहता था कि मैं जो है उत्तराधिकारी मैं बनूं, ये राज जो सिंहासन है मुझे प्राप्त हो जाए। और मीरा विधवा हो गई थी, इसलिए उसकी कोई संतान भी नहीं थी। तो चाहते थे कि मीरा मर जाए, मीरा को मार दिया जाए तो जो राज सिंहासन है वो उसे मिल सकता था राणा को। इसलिए वो मीरा की जान का दुश्मन बना हुआ था। फिर उसने अंत में मीरा को मारने के लिए जहर भेजा। वो मीरा ने जहर भी श्री कृष्ण का चरणामृत समझकर पी गई। उस जहर के प्याले में भी उसे भगवान श्री कृष्ण नजर आए, तो मीरा ने उसे अमृत समझकर पी लिया और विष भी वो पान कर गई। लेकिन मीरा का बाल भी कोई बांका नहीं कर सका। तब उनकी सास को पता चल गया कि जो राणा है वो मीरा को मारने के लिए जो लालायित है, इसलिए उसने मीरा को बोला कि मीरा, ये यातनाएं दे रहे हैं तुम्हें, तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर मीरा के लिए जब इस प्रकार की बातें सामने आने लगी कि कृष्ण ने उसके प्राणों की रक्षा की, तो सबने उसे काला जादू करने वाली कहा। कभी उसके पैरों में अग्नि बिछाई गई, उसे उसके ऊपर चलने को कहा गया। तब उसके मीरा जैसे ही अपने चरण वहां रखती और कृष्ण वहां पे फूल बिछा देते, अग्नि के फूल बन जाते थे। तो इस प्रकार की सारी बातें लोगों को पता चलने लगी। मीरा साधु संतों के संग बैठकर सत्संग भजन किया, कीर्तन किया करती थी, जो उसके राजघराने में की बहू होने के नाते किसी को भी पसंद नहीं था। इसलिए मीरा की सास ने उसे वहां से छोड़कर अपने मायके चले जाने को कहा। लेकिन मायके में भी वो जब वहां पहुंची तो उसके माता पिता उस समय गुजर चुके थे, मर चुके थे और वो जो युद्ध शुरू होने वाला था। तो उसके ताया जी और ताई जी थे मीरा के, और उन्होंने भी मीरा को वहां से चले जाने के लिए कहा कि यहाँ भी तुम सुरक्षित नहीं हो बेटी, तुम यहाँ से भी चली जाओ। तो मीरा श्री कृष्ण की तलाश में फिर चलते चलते कृष्ण की तलाश में निकल पड़ी और अंत में वह रणछोड़ जी पहुंची। वहां उन्हें सबसे पहले मीरा को अंदर आश्रम थे, वहां पे उन्होंने जो वहां के संत थे, ऋषि थे, उन्होंने मीरा को सबसे पहले रोक दिया कि तुम स्त्री हो, तुम अंदर नहीं जा सकती। तो मीरा ने उन्हें ये जवाब दिया कि मतलब परम पुरुष श्री कृष्ण के अलावा भी दुनिया में कोई पुरुष है? तो आप सब अपने अंदर झांकिए। यदि आप ज्ञानी हो, अंतर ध्यान करने वाले हो, अंतर्यामी हो, तो अगर आप इतने बड़े ही साधु संत हो तो कृपया अपने हृदय में झांकिए और बताइए कि आप सभी जीवात्माएं हैं, आप सभी स्त्रियां हो। परम पुरुष तो केवल कृष्ण है और परम आत्मा है, हम तो सब उनके हिस्से हैं। सबको अंतर ज्ञान देने के बाद उन्होंने उसे मीरा को आश्रम में और मंदिरों में जाने का जो था प्रवेश, उसे आज्ञा प्रदान कर दी गई कि हाँ मीरा, तुम अंदर आ सकती हो। वहां पर मीरा रोज सत्संग भजन कीर्तन करती, साधु संतों के संग बैठती उठती थी। जब राणा को ये पता चला कि मीरा पुरुषों के संग बैठती है, भजन कीर्तन करती है, तो तब भी राणा वहां बहाने से मीरा को लेने वहां रणछोड़ जी के मंदिर में भी पहुंच गए। वहां से मीरा वापस अपने ससुराल नहीं आना चाहती थी, इसीलिए वह थक चुकी थी
और बहुत ज़्यादा यातनाएं झेल चुकी थी और संसार से उसका मन ऊब गया था। सांसारिक किसी भी कर्म में वह लिप्त नहीं होना चाहती थी। वो श्री कृष्ण को ही अपना जो है सर्व संबंध उन्हीं से मानती थी, एकाकार होने के लिए लालायित थी। तो अंत में जब भागते भागते वह रणछोड़ जी के मंदिर में पहुंची, वहां पर उसने श्री कृष्ण से की मूर्ति से कहा कि हे कृष्ण, मैं थक चुकी हूँ, अब मुझे अपने पास बुला लो। तो कहा जाता है कि उस समय कृष्ण ने अपने दोनों बाहें फैला दी मूर्ति में से और मीरा को अपने पास आने के लिए कहा। तो मीरा उनकी मूर्ति में समा गई। तब भगवान ने उनकी साड़ी का एक जो ओढ़नी ओढ़ा करते थे, वो राजपुतानी घराने की थी, इसलिए ओढ़नी ओढ़ी थी। वो ओढ़नी का एक कॉर्नर, मतलब जो सिर पर पल्लू था, उसकी जो चुनरी का एक पल्लू था, वो एक बाहर मूर्ति के बाहर छोड़ दिया ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि मीरा कृष्ण की मूर्ति में समा गई है। तब से अब तक आज भी कहते रणछोड़ जी के मंदिर में मीरा के कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। वहां पे एक पल्ला उसका लटक रहा है और वो भी शीशे में बंद करके रखा हुआ है। आने जाने वाले भक्त उसके दर्शन करते। मैंने स्वयं भी वहां पे दर्शन किए थे। एक बार हम घूमने गए थे तो वहां पे मीरा का पल्ला उसी प्रकार श्री कृष्ण की मूर्ति के बाहर लटक रहा है। बाकी पूरी मीरा भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। ऐसी थी कलयुग की भक्त मीराबाई। भक्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? बहुत ही मैंने संक्षिप्त में आपको बताई है। यदि आपको अच्छी लगे तो कृपया कर लाइक कमेंट कीजिएगा। मेरा चैनल बहुत दिन से ना इस पर भजन डालती हूँ और एक दिन में मेरे 200 400 500 तक व्यूज़ आ जाते थे, लेकिन आज बहुत दिनों से मेरा चैनल बंद सा हुआ पड़ा है क्योंकि इसमें ना तो कोई व्यूज़ दिखाई दे रहे हैं मुझे। हाँ, एक आध कभी आता है एक हफ्ते में। रोज़ मैं शॉर्ट्स वीडियो उसी तरह अपलोड करती हूँ, भजनों के वीडियो अपलोड करती हूँ। तो कृपया करके आप इस पे लाइक और कमेंट दीजिए तो कि मुझे पता चले मेरे चैनल ना तो फ्रीज हुआ है, ना इस पे कोई स्ट्राइक है, ना इस पे कोई कॉपीराइट का, क्योंकि मैं किसी का कंटेंट चुराती नहीं हूँ, ना मैं किसी का डालती हूँ। हाँ, साउंड जरूर मैं सबके जो भी साउंड आते हैं लेटेस्ट भजनों के साउंड सेलेक्ट तो सभी करते हैं, वो सबको अधिकार है। लेकिन भजन मैं अपने गाती हूँ, अपने अपने आप से लिखती हूँ और खुद जो हमने अपने बचपन में मंदिर में गाए हैं वही भजन मैं गाती हूँ। सबको पसंद आते थे। रोज 200 300 व्यूज तक आते थे, लेकिन अब आज 20 दिन से मेरा चैनल बिल्कुल बंद है। भजनों में तो कोई व्यूज नहीं आ रहे हैं। हे प्रिय भक्तों, आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा प्लीज। जरा एक कमेंट दे देने में ना आपका कुछ भी नहीं जाएगा, मुझे ये कंफर्म हो जाएगा कि मेरा चैनल नॉर्मल चल रहा है। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, और नॉर्मल मेरा चैनल जैसे पहले चलता था वैसे ही चलने लगेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं दुगनी खुशी के साथ अपना काम कर पाऊंगी, क्योंकि 5 साल हो गए मुझे चैनल बनाए हुए। पहले मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे भजन डालते हैं, इतने टाइम में इतने वॉचिंग आवर्स करते हैं और कंप्लीट होने पे मोनेटाइज होता है। जब मुझे पता चला है तो मैं अपना सिंसियरली इस पे काम कर रही थी, तो ये चैनल बिल्कुल 0 व्यूज़ दिखाता है। कृपया करके बताइएगा प्रिय भक्तों। धन्यवाद। यदि आप मेरे साथ हैं तो धन्यवाद। आप मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।